जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की 6 प्रश्नावली कराने जा रहे हैं, जिसके सवाल निम्न प्रकार हैं। इसमें क्या रहेगा, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों में लिखिए। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों में लिखिए, पदों को लिखना है। जैसे हमने क्या बताया था, इसमें कितने पद हैं? जो प्लस चिन्ह लगा इसका मतलब एक पद ये है, एक पद ये है। इन दो पदों को लिखना है। कैसे पद है इसमें? 5x, 6 ये लिख दिए। इसके पद लिख दिए, चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है। इसका a² माइनस का 3ab माइनस का 4। कितने पद है इसमें? 3 पद हैं, 1 2 3। इसके पद लिखो। इसके पद कैसे लिखोगे? 4ax, 6। 2 पद इसमें भी 3 पद हैं। कौन कौन से हैं? एक x² है, एक -3x है, एक है -7। ठीक है, इसके भी पद लिख दिए। इसके भी पद लिखो। एक तो 5a इसका एक पद है, एक है -b। इसका पद क्या है? इसका तो एक ही पद है, x y इसको। ठीक है, ये लिख दिए हमने पदों में। बहुत सिंपल। अब देखिए इसमें क्या सातवें में क्या है, इसमें x y में x y का गुणांक बताना है। देखो x y z में इसका गुणांक क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, एक इसका गुणांक है। कुछ भी नहीं होता तो एक गुणांक होता है इसका। x y z का गुणांक कितना है? 1। ठीक, इसमें y² का गुणांक कितना है? y² गुणांक कितना है? यह है -3। -3 तो y का तो -3 क्या है? इसका गुणांक है -3। ठीक है, इसमें -2/3 का गुणांक क्या है? इसका -2/3 का गुणांक है xy²। ठीक है, ये इसका गुणांक है। ऐसे करते हैं। अब देखिए इसमें सत्य बताने हैं। इसमें लिखा है 8x² y में x² y का गुणांक क्या 8 है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें इसका गुणांक यही तो है ना, 8 है। बिल्कुल ठीक है, ये क्या है? सत्य है। इसमें 1/6 इंटू xy/z² में xy/z² का गुणांक 1 है क्या? नहीं, इसका गुणांक कितना? 1/6 है। ये क्या है? ये है असत्य। असत्य है। क्यों? इसका गुणांक 1/6 है। ठीक है, प्रश्नावली हो गई है समाप्त। छोटी सी प्रश्नावली थी, इसलिए हम एक प्रश्नावली और करते हैं। जो ये नई प्रश्नावली 6 भी है, इसमें हमको सजातीय पद छांटने। सजातीय पद हमने बताया था, सजातीय पद वो होते हैं जिनको x y जो चर होते हैं ना, वो समान होना चाहिए। अचर कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो। तो इसमें देखो सजातीय कौन कौन से हैं? x² y, x y, यहाँ पे z भी होगा। हाँ, ठीक है। तो इनमें सजातीय कौन कौन से हैं? इनमें है सजातीय, देखो 6x² y और 8x² y। एक तो ये सजातीय है। दूसरा सजातीय समूह में लिख दिया। दूसरा क्या है? -6xyz -7xyz। ये सजातीय है। ठीक, इसमें देख लो सजातीय कौन से होंगे। इसमें सजातीय कौन सा? PQ या QP, बात बराबर है। -3PQ और 9QP, ये क्या है? सजातीय है। अब देखो इसमें भी सजातीय है, तो इसको क्रम में लिख लो इनको। अब क्रम में लिख दो। -3PQ, इसको भी लिख सकते हैं 9PQ। ठीक, इसमें क्या सजातीय है? इसमें देखो ये सजातीय है। कैसे? -5PQ² और ये 4Q²P, बात बराबर है। चाहे इनको सिर्फ इंटरचेंज कर रखा है, लेकिन हमको सही क्रम में लिख देना है। 5PQ², 4PQ²। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, देखो इन कौन कौन से जोड़े या युग्म सजातीय हैं, उनमें सही का चिन्ह लगाना है। देखो सजातीय x समान है, तो ये सजातीय है।
ठीक है। इसमें ए स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ए स्क्वायर के लिए इसमें ए भी है, तो ये सजाती है? नहीं, ये नहीं। देखो ये बी स्क्वायर ए सी, इसमें ए बी स्क्वायर सी, सेम सेम, बस क्रम उल्टा हुआ है, इसको भी सेम क्रम में लिख दो, ए बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी, इसका मतलब ये भी सजाती है। ठीक, क्या ये सजाती है? ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, नहीं ये सजाती है, नहीं है, क्योंकि इसमें बी पे स्क्वायर, इसमें ए पे स्क्वायर, तो ये सजाती है? नहीं। ठीक है, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, छोटी सी प्रश्नावली थी, अभी क्लास भी छोटी सी है, एक प्रश्नावली और कर लेते हैं। देखिए नई प्रश्नावली में इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बतानी है हमको। तो इसमें कितने कितने पद हैं? इसमें एक ही पद है, इसमें एक पद। इसमें कितने पद? एक और दो। इसमें कितने पद हैं? दो पद। इसमें कितने पद हैं? एक दो तीन। इसमें कितने पद हैं? तीन पद। इसमें कितने पद हैं? एक और दो। इसमें कितने पद हैं? दो पद। बस इतना ही बताना है। अगर पद कहते पदों की संख्या कौन कौन सी है, तो इसमें लिख देते 13x, इसमें x वाई, इसमें लिख देते एक स्क्वायर माइनस का bx सी, इसमें 3x माइनस का 5z। दूसरा सवाल है, इसमें व्यंजक की डिग्री तथा उनके पदों की डिग्री भी बताने हैं। इस व्यंजक की डिग्री क्या है? सबसे बड़ा चर का घात कितनी है? 2। तो व्यंजक की डिग्री कितनी है? 3। अब पदों की डिग्री, इसमें 2 है, इसमें डिग्री कितनी है? 1 है, इसकी घात 1 है। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी चर होता उसकी घात 0 होती, तभी तो उसका मान 1 है। तो इसमें कितनी डिग्री है? 0। ऐसे यहाँ पर व्यंजक की डिग्री, इसमें व्यंजक की डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ही है घात, क्योंकि x की घात 2 है या 1 है, तो व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? 3। और पदों की डिग्री भी इसकी 3 ही होगी। क्यों? इसमें भी 3 और इसमें भी 3। कैसे? एक तो एक्स स्क्वायर की और एक इसकी 2 और एक 3। ठीक, इसमें देख लो, इसमें व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री कितनी है? 4। और पदों की डिग्री इसमें 4 डिग्री है, इसमें भी 4 है, क्योंकि एक तो 3 और एक इसकी 3 और एक 4, इसकी 1 और इसकी 0। इसमें व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? 2। पदों की डिग्री, इस पद की डिग्री 2 है, इस पद की डिग्री 1 है। अलग अलग बतानी थी, वो भी बता दी, व्यंजक की डिग्री भी बता दी। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन सत्य बताने हैं, इसमें क्या ये 2 पद व्यंजक है? नहीं, ये एक पद ही व्यंजक है, एक पद व्यंजक है। ये क्या है? असत्य। क्या ये द्विपद व्यंजक है? नहीं, 1 2 3, ये क्या त्रिपद व्यंजक है? ये क्या है? त्रिपद। ये क्या है? एक पद, इसलिए क्या है ये? असत्य। ये क्या द्विपद व्यंजक है? 1 और 2, बिल्कुल सत्य है ये सत्य है। ये क्या द्विपद व्यंजक है? नहीं, 1 2 व 3, ये कितने पद व्यंजक है? त्रिपद। ये क्या हो जाएगा? ये असत्य। ठीक है, देखो
देखो इसमें हमको एक पद, द्विपद और त्रिपदी व्यंजक बताने कौन कौन से हैं। इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह बीच में लगाया यहाँ पर, तो एक ये कितना पद है, ये है द्विपद। इसमें कितने पद है, एक ही पद है, तो एक पदीय व्यंजक। ठीक, इसमें 1 2 व 3, इसमें कितने पद हैं, त्रिपदीय व्यंजक। इसमें कितने पद हैं, 1 और 2, कितने पद हैं इसमें, द्विपदीय व्यंजक। बस सब कुछ आपको बता चुके, पहचान बतानी थी बस। इसमें कितने पद है, 1 2 और 3। कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ना, वो मेन क्लास है, वो क्लास पढ़ के सब क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है, ऐसे करते हैं। और देखो ये पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, जो पहला क्वेश्चन था उसी में शामिल कर देते इसको। भाई ये भी 3 पद व्यंजक है, कैसे, 1 2 व 3। ये भी कैसा व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक। अगर इसमें पद लिखने हो तो x² y माइनस का 7xy 10, ठीक है। देखो ये छठा वाला सवाल आप नोट कर लेना, लैंग्वेज इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, नोट कर लो इसको, फिर हम आपको बता रहे हैं इसे। कह रहे हैं कि नसरीन के पास 3x आम है, ठीक है। आम संख्या कितनी है नसरीन के पास, 3x है, और 2 y आम को अपनी बहन अवीना को दे देती है, ये तो नसरीन के पास है। इसने अपनी बहन अवीना को 2 y आम दिए, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नसरीन के पास कितने आम बचे। नसरीन के पास शेष आम कितने हैं, कितने थे इसके पास, 3x, कितने दे दिए, 2y, तो इसमें से घटा देंगे 2y, इतने आम शेष रह गए। दूसरा क्वेश्चन है आमों की संख्या, शेष आमों की संख्या में कितने पद है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद। तीसरा क्वेश्चन है पदों की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक है, ये है द्विपदीय व्यंजक, है ना। सिंपल तो क्वेश्चन था, लैंग्वेज बड़ी थी केवल। तो ये 3 प्रश्नावली समाप्त हो गई हैं। क्लास तो अभी छोटी है लेकिन 3 ही रखते हैं, आगे की प्रश्नावली अगली क्लास में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।